अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी, जिसका काफी विरोध हुआ। ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ लोगों ने एक बड़ा कानूनी कदम उठाया और उनके खिलाफ दायर याचिका लगाई गई है। यानी कि H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का फैसला अब अमेरिका के कोर्ट में पहुंच गया है। अब देखना यह होगा कि क्या H-1B वीजा की फीस बरकरार रहती है या उसमें कुछ कटौती हो सकती है। क्या कोर्ट से ट्रंप को झटका लगता है? H-1B वीजा में ट्रंप ने बदलाव क्यों किए? ये तमाम बातें समझते हैं। दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से लेकर H-1B वीजा में कई बड़े बदलाव कर दिए, जिसे लेकर दुनिया भर के लोग विरोध में उतर आए, आपत्ति जता रहे हैं। टैरिफ के बाद अब H-1B वीजा का मामला अमेरिकी कोर्ट भी पहुंच गया है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस को बढ़ा दिया और इसे 88 लाख रुपए कर दिया। अब नए H-1B वीजा आवेदन पर 88 लाख की फीस लागू करने की योजना के खिलाफ शुक्रवार को अमेरिका में एक बड़ा कानूनी कदम उठाया गया। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े धार्मिक संगठनों, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और बाकी समूहों के गठबंधन ने संघीय अदालत में H-1B वीजा को लेकर मुकदमा दायर किया है और इसमें कहा गया है कि इस योजना के नियोक्ताओं, कर्मचारियों और संघीय एजेंसियों को अफरा तफरी में डाल दिया गया है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ये बदलाव किए क्यों? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को एक प्रोक्लेमेशन यानी कि आदेश पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत एक नई फीस अनिवार्य की गई। उनका ये कहना था कि H-1B वीजा प्रोग्राम का जानबूझकर दुरुपयोग किया जा रहा है अमेरिका में, ताकि अमेरिकी कर्मचारियों को सस्ते और कम कौशल वाले विदेशी मजदूरों से बदल दिया जाए। आदेश 36 घंटे में लागू होने वाला था, जिससे नियोक्ताओं में अफरा तफरी मच गई थी। अब आपको बता दें कि सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत में दायर मुकदमे में कहा गया कि H-1B कार्यक्रम अमेरिका में स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहम रास्ता है। ये अमेरिका में इनोवेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और विशेष क्षेत्रों में नौकरियों पर कर्मचारियों को रखने में मदद करता है। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड फाउंडेशन और जस्टिस एक्शन सेंटर ने कहा कि अगर वीजा में राहत नहीं मिली तो अस्पतालों से डॉक्टर चले जाएंगे, चर्च अपने पादरी खो देंगे, क्लास अपने टीचर्स खो देंगे और पूरे देश के उद्योग अपने प्रमुख इनोवेटर्स खोने के जोखिम में पड़ जाएंगे। उन्होंने अदालत से मांग की है कि इस आदेश को तुरंत रोका जाए और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए हालात को फिर से सामान्य बनाया जाए। इस फीस को ट्रंप की नई एंटी इमिग्रेशन चाल भी कहा गया है। अब वीजा प्रोग्राम के विरोधियों ने क्या कहा है, ये जान लीजिए। कांग्रेस ने H-1B वीजा कार्यक्रम शुरू किया था ताकि टेक कंपनियों की मुश्किल से भरी जाने वाली नौकरियों के लिए उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को आकर्षित किया जा सके। अब इस मुकदमे के मुताबिक करीब 1/3 H-1B वर्कर, नर्स, शिक्षक, डॉक्टर, पादरी और धार्मिक लोग होते हैं। H-1B वीजा के विरोधियों का कहना है कि ये प्रोग्राम अक्सर विदेशी कर्मचारियों को लाता है जो सालाना सिर्फ $60,000 तक पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि अमेरिकी टेक कर्मचारियों को आमतौर पर $1 लाख से ज्यादा वेतन मिलता है। इतिहास में H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम से दिए जाते रहे हैं और इस साल सबसे ज्यादा वीजा सिएटल स्थित अमेज़न को मिले, जिसके पास डेटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल को मिले। भौगोलिक रूप से कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा H-1B वीजा वर्कर्स हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संघ के अध्यक्ष टॉड वॉल्फसन ने कहा कि $1 लाख की फीस लगने से अच्छे और होनहार लोग अमेरिका आने और जिंदगी बचाने वाले शोध करने से पीछे हट जाएंगे। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट वर्कर्स ऑफ अमेरिका के क्षेत्रीय डायरेक्टर माइक मिलर ने भी कहा कि ट्रंप की योजना वैज्ञानिक क्षमता और मेहनत से ज्यादा संपत्ति और संबंधों को प्राथमिकता देती है। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड के अध्यक्ष स्काई पेरीमैन ने कहा कि ये बेहद महंगी फीस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और ये अवैध है, क्योंकि H-1B प्रोग्राम कांग्रेस की ओर से बनाया गया था और ट्रंप इसे रातों रात बदल नहीं सकते या कार्यकारी आदेश से नई फीस नहीं थोप सकते। अब इस पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा है, आपको वो भी बता देते
लेते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने प्रशासन के रुख का बचाव करते हुए जोर देकर कहा कि ये आदेश कानून के दायरे में है। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद कंपनियों को सिस्टम में घुसपैठ करने और अमेरिकी वेतन में कमी लाने से रोकना है। अब H-1B वीज़ा कार्यक्रम क्यों अहम है, तो आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं को प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे क्षेत्र में विदेशी विशेषज्ञों की भर्ती करने की अनुमति देता है। तकनीकी कंपनियां इस वीज़ा पर विदेश से कर्मचारी लाने के लिए काफ़ी निर्भर रहती हैं। हर साल 65,000 वीज़ा जारी किए जाते हैं और अतिरिक्त 20,000 उन्नत डिग्री धारकों के लिए आरक्षित होते हैं। ये आमतौर पर 3 से 6 साल के लिए वैध होते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत इस कार्यक्रम में सबसे आगे है, जहां पिछले साल 71% अप्रूवल दिए गए, जबकि चीन में ये 11.7% था। नियोक्ता पहले से ही कंपनी के आकार और अन्य कारकों के आधार पर $2,000 से $5,000 तक का शुल्क देते हैं। ट्रंप के आदेश से प्रत्येक नए H-1B नियुक्ति के लिए ये लागत अब 88 लाख रुपए हो गई है। तो अब किस तरीके से वहां का संघीय अदालत इस मामले को लेता है, क्या कोई राहत H-1B वीज़ा को लेकर अदालत की तरफ से दी जाती है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।